300 मकान प्रभावित हैं और मैक्सिमम लोगों की रजिस्ट्री है, मैक्सिमम लोग टैक्स देते हैं, मैक्सिमम लोग 50 साल से यहाँ काबिज हैं, रहते हैं, मौजूद हैं। लेकिन यहाँ इतना भय उत्पन्न कर दिया गया है। रोज़ कमिश्नर साहब आए थे, मेरी मुलाकात यहीं पर हुई थी, उनको रोका था मैंने, एसडीएम को भी रोका था, विधायक को भी रोका था, जितने लोग सारे लोगों को यहाँ मैंने रोक करके उन लोगों से अपनी बात की। शिव शंभू की नगरी है, ठीक है। वो विश्वनाथ कॉरिडोर की बात दूसरी थी, उसमें सब किराएदार थे। यहाँ पे लोग कई पुश्तों से रह रहे हैं और यहाँ कोई कॉरिडोर के नाम पे बहुत बड़ा मतलब इशू नहीं होना चाहिए। वाराणसी के 80 इलाके में जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर लगभग 300 मकानों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या इस पूरे इलाके में भी बुलडोजर चलेगा। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर इस पूरे इलाके को एक तरीके से खाली कराने की तैयारी है। ये आदेश क्या है और इसके बारे में और क्या कहा गया है? नवंबर में एक फर्जी मुकदमा प्रेम नारायण बनाम सरकार चालू किया जाता है, दिसंबर में सुनवाई शुरू होती है, जनवरी में सारे आदेश देख करके एसडीएम सार्थक अग्रवाल एक फैसला देते हैं 9 फरवरी को। 9 फरवरी के फैसले में वो कहते हैं कि 3337 नंबर की अराजी जो है बालू का ढुआ है और 3302 नंबर की अराजी जिसमें हम लोग हैं जगन्नाथ मंदिर है, वो जो है सार्वजनिक उपभोग की ज़मीन है। लेकिन 1952 से 1954, 1956, 1958 से यहाँ लोग रजिस्ट्री करा के बाकायदे सारे मकानों का कट देते हैं, टैक्स देते हैं, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, नगर निगम का विकास शुल्क, नगर नक्शा पास है। ये क्या किस आधार पर ये मुकदमा दायर किया गया था? उसमें क्या कहा गया था? मुकदमे में सिर्फ ये कहा गया है कि ये ज़मीन जो है सरकार की है। उसमें कोई आदमी, इसमें एक षड्यंत्र रचा गया है जिसमें सुनील भाई ओझा को ज़मीन दिलाने के नाम पर यहाँ का विधायक, यहाँ के जो है बाहुबली और भाजपा के नेता, ये सब मिलकर एक षड्यंत्र पूर्वक अस्सी नदी की पूरी कीमती ज़मीन को हथियाने के लिए, क्योंकि अस्सी नदी का संगम बंद कर दिया गया है, अस्सी घाट से उसका संगम वहाँ पार्क के पास से कर दिया गया है, जो रविदास पार्क बना है। ये पूरा का पूरा पट्टी ज़मीन की जो खाली हो गई, सरकारी हो गई, इसी को आधार बना करके। लेकिन इसमें जो 4 अराजी आता है, 3302 की अराजी जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से इधर है, इसके पीछे 3303 कितने मकान प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 300 मकान प्रभावित हैं और मैक्सिमम लोगों की रजिस्ट्री है, मैक्सिमम लोग टैक्स देते हैं, मैक्सिमम लोग 50 साल से यहाँ काबिज हैं, रहते हैं, मौजूद हैं। लेकिन यहाँ इतना भय उत्पन्न कर दिया गया है। रोज़ कमिश्नर साहब आए थे, मेरी मुलाकात यहीं पर हुई थी, उनको रोका था मैंने, एसडीएम को भी रोका था, विधायक को भी रोका था, जितने लोग सारे लोगों को यहाँ मैंने रोक करके उन लोगों से अपनी बात कही। और बाबा का बुलडोजर यहाँ भी गरजेगा, कहा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है, जैसा कि लेकिन ऐसा असंभव है। लेकिन डर लग रहा है। हाँ, डर तो है कि ये सरकार तानाशाही कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऊपर वाला ये शिव शंभू की नगरी है, ठीक है। वो विश्वनाथ कॉरिडोर की बात दूसरी थी, उसमें सब किराएदार थे। यहाँ पे लोग कई पुश्तों से रह रहे हैं और यहाँ कोई कॉरिडोर के नाम पे बहुत बड़ा मतलब इशू नहीं होना चाहिए। ये बाबा की नगरी है, बाबा कोई शब्द लेकिन जगन्नाथ कॉरिडोर इसको डेवलप किया जा रहा है, तो बगैर खाली कराए कैसे संभव है? मंदिर में होना चाहिए का, मंदिर में आप करो, मंदिर का जो परिसर उसमें विकसित करो, उसका सौंदर्यीकरण करो, वहाँ चाहे जो करो। हम लोग तो सहयोगी रहते हैं, मंदिर के लिए समर्पित रहते हैं। यहाँ मेला लगता है, यहाँ जगन्नाथ जी की पूजा होती है, उसमें हम लोग भाग लेते हैं। यहाँ से जब रथ यात्रा मेला की शुरुआत होती है तो उसमें हम लोग उनका कांवड़। कभी आपने सोचा था कि इस तरीके की भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को? हम लोग ये सब नहीं सोचे थे। हम लोग तो मंदिर की सेवा में लगे रहते थे। जैसे 22 तारीख को जगन्नाथ स्वामी जी स्नान करेंगे, बीमार होंगे, उनकी जो बारात लेके जाने का सब प्रोग्राम हम लोग इस हर्षोल्लास में रहते थे। हम लोग को क्या पता था कि बाबा जी दूसरे आकर के हम लोग को उत्पीड़न करेंगे। और कांग्रेस ने भी अब ये कह दिया है कि यहाँ पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। कार्रवाई संभव है क्योंकि लखनऊ के अकबर नगर में ये कार्रवाई इस तरीके की हो रही है। अब अकबर नगर के बारे में हम लोग बहुत डिटेल नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हाँ वहाँ पर मतलब जो भी था निर्माण वो हटाए गए। कारण क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हमको अपना पता वहाँ पर भी सार्वजनिक जो भूमि थी, लोग वहाँ पर रह रहे थे, इसके बाद वहाँ की ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। ठीक है, वो सार्वजनिक भूमि थी, लेकिन यह सार्वजनिक भूमि अभी तक नहीं थी। यहाँ पर बाकायदे हम लोग रजिस्ट्री से सभी रह रहे हैं 50 साल से मकान बनाकर। ये तो उन्होंने सन 84 में 1884 के हिसाब से उन्होंने कह दिया कि ये भूमि सार्वजनिक है।
लेकिन हमारा ये का अच्छा बिना हम लोगों को सुने, बिना हम लोगों को कोई मौका दिए, बिना कोई कागज़ देखे उन्होंने निर्णय लिया। तो इसके विरुद्ध हम लोग एसडीएम के यहाँ आदेश था, एसडीएम के यहाँ कोर्ट में गए, उन्होंने पेपर लेने से इनकार कर दिया। तो हाई कोर्ट में हम लोग गए, उसके आदेश से हम लोगों ने फिर रिकॉल पेपर जो सबमिट किया है, जिसमें कि कार्रवाई चल रही है आगे। हमको उम्मीद है कि इस पर का निर्णय होगा कोई ना कोई। जी।